जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु शास्त्र की इस श्रृंखला में अपन शास्त्र पढ़ें और भ्रम मिटाएं, इसको देख रहे हैं। ये जो श्रृंखला का उद्देश्य है कि वास्तु के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां इस समय प्रचलन में आ गई। जैसे उदाहरण के लिए देखो तो ईशान कोण का टॉयलेट बहुत अशुभ होता है, नैऋत्य का टॉयलेट अशुभ होता है, कहीं पर कुछ वाटर टैंक बना हो तो भयंकर बीमारी होती है, कैंसर तक का नाम लेते हैं। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां इस समय प्रचलन में आ गई है और शास्त्र को पढ़े बिना इन भ्रांतियों का निवारण नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकती है भ्रांतियां। तो इस श्रृंखला में अपन उस क्रम को जो आरंभ किया है, इसके अंदर अपन व्रत वास्तु देख रहे हैं। वक्त सर्कुलर वास्तु जो है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में है? हाँ है। वास्तु शास्त्र के सभी ग्रंथों में पद विन्यास का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है। चाहे मानसार हो, चाहे महिमत हो, चाहे मनुष्यालय चंद्रिका हो, चाहे राजवल्लभ हो, विश्वकर्म प्रकाश हो, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, सब में वास्तु पद विन्यास का वर्णन मिलता है। पिछली इकाई में अपन ने देखा कि विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में किस प्रकार दिशा ज्ञात करने की विधि है। ठीक इसी प्रकार मानसार जो ग्रंथ है, मानसार ऋषि द्वारा रचित, जिसमें 70 अध्याय हैं, उस ग्रंथ पर डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने 1917 में कार्य आरंभ किया। लगभग 14-15 में आरंभ किया, 17 में पब्लिश हुआ और 17 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया मानसार ग्रंथ पर। 300 स्कॉलर्स के साथ में उन्होंने जो कार्य किया वो बाद में मानसार के 7 वॉल्यूम्स के रूप में पब्लिश हुआ, 7 वॉल्यूम, 7 खंड के रूप में। और अभी वो डीके पब्लिशर जो दिल्ली में है, वहां से पब्लिश भी हुआ। तो उनका जो वॉल्यूम नंबर 5 है, उसमें प्लेट्स दी हुई हैं, उसमें बहुत सारी ड्राइंग्स दी हुई हैं वॉल्यूम नंबर 5 में। तो उनका जो ये वॉल्यूम नंबर 5 है, मानसार का वॉल्यूम 5, इसमें बहुत सारी प्लेट्स दी हुई हैं। ये अब शायद को अभी उल्टा दिख रहा होगा, अपन उसको साइड में देखेंगे। और उस सीरीज में उन्होंने 1917 में ही इस सर्कुलर वास्तु को डिस्क्राइब कर दिया था। और ये सर्कुलर वास्तु जो उन्होंने बनाया वो 64 पद का भी बनाया और 81 पद का भी बनाया। सर्कुलर वास्तु इस प्रकार की ड्राइंग उसमें उन्होंने दी है। इसको भी अपन साथ में स्लाइड में देख रहे हैं। उन्होंने पूरा एक प्लेट वॉल्यूम निकाला जिसमें मानसार ग्रंथ से संबंधित सारी ड्राइंग्स या चित्र दिए हुए हैं। तो मानसार ग्रंथ के 7वें अध्याय के आधार पर भी डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने सर्कुलर वास्तु को डिस्क्राइब किया, पब्लिश किया 1917 से 1934 के बीच में। तो अभी से लगभग 100 वर्ष पूर्व भी ये सर्कुलर वास्तु का डिस्क्रिप्शन हमको मानसार ग्रंथ में जो प्रसन्न कुमार आचार्य जी ने पब्लिश किया, कार्य किया, एडिट किया, उसमें प्राप्त होता है। मानसार ग्रंथ तो और पुराना है, कोई उसको 6वीं शताब्दी का बताते हैं, कोई उसको और पहले का बताते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि व्रत वास्तु का डिस्क्रिप्शन हमको शास्त्र में प्राप्त होता है। आगामी पाठ में अपन देखेंगे कि इसी व्रत वास्तु का डिस्क्रिप्शन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के किस अध्याय में विस्तार से दिया हुआ है कि कैसे व्रत वास्तु बनाना, 64 पद का वास्तु कैसे बनाना है, 81 पद का कैसे बनाना, 100 पद का वृत्त वास्तु कैसे बनाना। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका वर्णन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के किस अध्याय में दिया है,
उस अध्याय और श्लोक नंबर को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जितना जितना अपना शास्त्र का अध्ययन अपन करते जाएंगे, होता जाएगा, उतना अपने को भ्रम नहीं रहेगा, भ्रांतियां नहीं रहेंगी। शास्त्र का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति रहे, प्रकृति के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य हो, यही है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।